हेलो बच्चों, हेलो। स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और मेरे साथ है रिधांशा। और बच्चों, मैं आप सबके लिए आज फिर एक बार लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी वाली स्टोरी। तो बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ और साथ में रिधांशा भी है कहानी सुनने के लिए। उस कहानी का नाम है पिनोकियो की अनोखी नाक। मैं अपने में मारा मैंने और रिधांशा के भी मारा। अनोखी नाक। क्या होता है रिधांशा? कहानी शुरू कर रही हूँ मैं, ठीक है बच्चों? कहानी शुरू करती हूँ। क्या होता है, बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक जेपेटो नाम का आदमी होता है। जेपेटो के परिवार में कोई नहीं होता है। जेपेटो अकेला होता है और वो लकड़ियों से खिलौने बनाने का काम करता है। उसके परिवार में कोई नहीं होता है, तो वो क्या करता है, सिर्फ खिलौने बनाता है और उनको बेचता है। जो उससे पैसे आते हैं तो उससे वो अपना खाना पीना रहना ये सब करता है। तो लकड़ियों के जो खिलौने बनाते हैं उनसे वो बातें भी करता है जेपेटो। अब क्योंकि उसके पास में तो कोई रहता नहीं है बात करने के लिए, तो उन्हीं लकड़ियों के जो खिलौने बनाता है तो उनसे वो बात भी करता जाता है। तभी एक दिन जेपेटो ने एक गुड्डा, एक ऐसा कठपुतली का लकड़ी का बनाया और इतना सुंदर वो गुड्डा बनाया, इतना सुंदर बनाया कि जेपेटो के मन में आया कि काश ये जो गुड्डा मैंने बनाया है ये बोलने वाला हो जाए, इसे मैं अपने बेटे की तरह रख पाऊँ। तो ऐसे वो मन में सोच रहा था, क्योंकि जेपेटो क्या था, वो बहुत अच्छा इंसान था। तो उसके मन की बात जो है एक परी सुन लेती है। तो परी जो है वो जेपेटो के पास आती है और उससे कहती है कि क्योंकि अब तुम जो हो वो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अधिकतर सबकी मदद करते हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी आज मैं मदद करूं। ये जो तुमने गुड्डा जो बनाया है, गुड्डे से जो बनाया है, इसको मैं बोलने वाला गुड्डा बना सकती हूँ। तो वो जेपेटो जो होता है ये सुनकर, परी की बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। कहता है अरे वाह। तो वो तुरंत कहता है हाँ हाँ बना दीजिए इसे परी। तो परी अपना आबरा कडाबरा गीली गीली चू ऐसे बोलती है और फिर वो जो गुड्डा बना होता है, लकड़ी का गुड्डा, वो बोलने वाला गुड्डा बन जाता है। उसका वैसे शरीर लकड़ी का ही रहता है, लेकिन वो बोलना शुरू कर देता है। अब जेपेटो जब जैसे ही देखता है कि उसका जो गुड्डा है वो बोलने लगा है तो वो बहुत बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि मेरा बेटा जो है वो मेरे पास आ गया है, मेरा बेटा मुझे मिल गया है। इस तरह से खुश होता है और फिर उसका नाम रखता है पिनोकियो। क्या नाम रखता है रिधांशा? पिनोकियो। जब उसका नाम रखता है पिनोकियो और उसको खूब प्यार करता है, खूब सारा प्यार करता है, उसकी खूब अच्छे से देखभाल करता है। अब पिनोकियो जो है थोड़ा सा स्कूल जाने का टाइम होता है, पिनोकियो का बड़ा होता है तो पिनोकियो का स्कूल जाने का टाइम होता है। तब उसका जो जेपेटो होता है वो पूछता है पिनोकियो से, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो? तो पिनोकियो कहता है हाँ हाँ मैं स्कूल जाना चाहता हूँ पापा। अब क्योंकि जेपेटो के पास में उतना पैसा नहीं होता है कि वो स्कूल की फीस और कॉपी किताब जो है पिनोकियो के लिए खरीद पाए, तो उसके पास में एक कोट होता है जेपेटो के पास में। वो कोट जाकर के वो बेच देता है और उससे जो पैसा आता है उससे वो उसके स्कूल की फीस भरता है और बुक्स यानी किताब वगैरह लेकर आता है। अब पिनोकियो जो है स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। पिनोकियो अपने बैग लेता है, उसमें किताबें होती हैं और जाता है स्कूल। रास्ते में पिनोकियो को एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी एकदम खूब सजी धजी रहती है और अपना चेहरा छुपा कर आती है और पिनोकियो से कहती है, पिनोकियो, उसको पता था कि इसका नाम पिनोकियो, लोमड़ी को कहती है, पिनोकियो क्या तुम क्या कहते पार्क में यहाँ पर खूब सारा जो है खाने पीने का और झूला झूलने का ये सब रखा है, यहाँ पे पार्क है पास में, वहाँ पर है, तो तुम जाना चाहोगे? तो पिनोकियो कहता है नहीं मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तो वो कहती है अरे जाओ, मेरे पास टिकट है, तुम जाओ, खूब मज़े करना, खूब खेलना कूदना और आइसक्रीम है वहाँ पर, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें, तुम खूब मस्ती करना वहाँ पर। पिनोकियो कहता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं टिकट का पैसा कैसे दूँ? तो वो लोमड़ी कहती है कि जो तुम्हारे पास में किताब है ना, वो किताब मुझे दे दो और ये टिकट जो है मेरे पास वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। पिनोकियो कहता है अरे चलो अच्छा है, किताब स्कूल बाद में चले जाएंगे। और फिर अपनी किताब जो होती है, उसके पापा देखो कितने मुश्किल से उसके लिए लेकर आते हैं ना, कोट बेच करके वो किताब वो लोमड़ी को दे देता है। और पिनोकियो उसे टिकट लेता है और चला जाता है पार्क। वहाँ जाकर खूब झूला झूलता है, खूब चीज़ें खाता है, खूब दिन भर खूब मस्ती करता है। फिर जब खूब मस्ती कर लेता है तो शाम के टाइम में उसको प्यास लगती है। तो वहाँ पे एक छोटा सा तालाब होता है। पिनोकियो वहाँ जाता है और पानी पीने के लिए जैसे ही उठाता है तो देखता है पिनोकियो की नाक इतनी छोटी सी यूं लंबी हो गई। लंबी नाक देखकर पिनोकियो एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ये कैसे हो गया, मेरी नाक इतनी लंबी कैसे हो गई, इतनी लंबी, जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर परी आती है और परी कहती है
कि तुमने अपने पापा से झूठ बोला कि तुम स्कूल जा रहे हो और स्कूल की जगह तुम यहाँ पार्क में मस्ती कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी नाक जो है वो लंबी हो गई है। पिनोकियो तुरंत परी से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैं अब स्कूल ही जाऊँगा। अब से प्लीज़ मेरी नाक को सही कर दीजिए, अगर पापा को पता चलेगा तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। परी कहती है तुम पक्का बोल रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, अब तुम जो हो कभी झूठ नहीं बोलोगे? तो पिनोकियो कहता है कि हाँ मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और फिर परी उसको आबरा कडाबरा गिली गिली छू करती है और उसकी नाक फिर से छोटी हो जाती है। फिर पिनोकियो परी को प्रॉमिस करता है कि वो अब सीधे घर जाएगा और अपने पापा को सारी सच सच बात बता देगा। अब जब जाता है पिनोकियो घर, तब उसको पता चलता है कि उसके पापा नदी के पास गए थे और वहाँ पर एक बड़ी सी डॉल्फिन ने उसके पापा को खा लिया है। अब जैसे ही पिनोकियो को ये पता चलता है कि उसके पापा को डॉल्फिन ने खा लिया है, तो वो ज़ोर से दौड़ता हुआ उसी नदी में जाता है और वहाँ पे उसी डॉल्फिन को देखता है। जैसे दिखता है डॉल्फिन को, वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है अपने पापा को बचाने के लिए। अंदर जाकर के जैसे ही पिनोकियो के पापा पिनोकियो को देखते हैं तो वो उसको खुशी से गले लगा लेते हैं। उनको लगता है कि देखो मेरा बच्चा जो है मुझे बचाने यहाँ पर आया है। ऐसे करके फिर खूब खुशी से उसको खूब प्यार व्यार करने लगते हैं जेपेटो जो होता है पिनोकियो को। और फिर तभी पिनोकियो को क्या होता है बच्चों, खांसी आती है। वो इतनी कस के खांसता है, इतनी कस के खांसता है कि डॉल्फिन का मुँह खुल जाता है। और जैसे ही डॉल्फिन का मुँह खुलता है, पिनोकियो और उसके पापा बाहर निकल आते हैं। और फिर परी ये सब देख रही होती है, तो परी देखती है कि पिनोकियो ने अपने पापा के लिए कितना बड़ा काम किया, उनको बचाया, तो इसलिए परी फिर खुश हो जाती है। और फिर पिनोकियो को असली का, एकदम असली का गुड्डा, जो जैसे गुड्डा था ना लकड़ी का मगर बोलने वाला गुड्डा था, लेकिन इस बार वो असली का बना देती है जेपेटो का बेटा। और अपने सामने जेपेटो जैसे ही देखता है कि पिनोकियो एकदम सच में सही वाला हो गया है और बोलने वाला, चलने वाला, उससे अच्छे से बात करने वाला, तो वो ये देख करके बहुत बहुत खुश होता है और पिनोकियो को खूब कस के गले लगा लेता है। लेकिन परी वहाँ से जाते जाते पिनोकियो से कहती है कि पिनोकियो, जैसा तुमने पहले झूठ बोला था अपने पापा के साथ, अब वो तुम दोबारा कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारी नाक फिर से क्या हो जाएगी, बड़ी, लंबी, बड़ी। तो पिनोकियो फिर से प्रॉमिस करता है और फिर वो एक अच्छा बच्चा बनकर रहने लगता है। तो ये थी पिनोकियो की कहानी। जब वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक क्या हो जाती थी, लंबी। तो बच्चों इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रिधांशा आप झूठ बोलोगे? आप झूठ बोलते हो? नहीं, रिधांशा झूठ नहीं बोलती, इसीलिए रिधांशा की नोज कैसी है, छोटी सी प्यारी सी। ओके बच्चों, कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, बहुत सारा प्यार, बाय।